दोस्तों, क्या आप भी एग्जाम्स में होने वाली सिली मिस्टेक्स का सॉल्यूशन चाहते हैं? तो आइए आज हम बात करते हैं डीलिंग विद फ्रैक्शंस लेवल 2 के बारे में। और लेवल 2 में हम इस तरह के क्वेश्चंस डील करेंगे फ्रैक्शंस में, और जब तक हम लेवल 5 तक जाएंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात फ्रैक्शंस के बारे में जो हमें जाननी चाहिए वो बात यह है कि फ्रैक्शंस में हम बहुत ज़्यादा पैटर्न्स को स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रैक्शंस में ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन उन सब मिस्टेक्स का जो रूट कोज है, जो मेजर रीजंस हैं, वो 3 मेजर रीजंस हैं। उनमें भी जो उन दोनों तीनों का जो रूट कोज है वो है फियर ऑफ फ्रैक्शंस। उन्हें डर लगता है फ्रैक्शंस से। डर का कारण क्या है? इनिशियल क्लासेस में फ्रैक्शन सीखा, उसमें परफेक्शन नहीं बन पाई, उसकी वजह से मन में एक डर बैठ गया। अब क्योंकि वो डर बैठा हुआ है तो वो जब भी उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बना रहता है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो जाती है, प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं कर पाते हैं, तो वो कंफ्यूजन बना रहता है। उस कंफ्यूजन की वजह से क्या रहता है, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। तो जब भी सामने क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन का, वो बोलेंगे यार अच्छा फिर से फ्रैक्शन आ गया, अब फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो क्वेश्चन को देखते ही डरने लगता है, घबराने लगता है। अगर ऐसा नहीं कि डर या घबराहट बहुत विजिबल होगा उसके चेहरे पे, ऐसा नहीं होगा कि उसके सर से पसीना बह रहा है, और आई मीन इस तरह के विजिबल सिम्टम्स नहीं होंगे। बट फियर कई बार बहुत सटल फियर भी होता है। मतलब मैंने देखा और मैंने कहा यार ये फिर आ गया, मतलब आई एम नॉट लाइकिंग इट, राइट। तो फियर, डिसलाइक, वो सारे कई सारे नेगेटिव इमोशन एक साथ मिक्स हो जाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करने जा रहा हूं, करना क्या है आपको, आप अपने पुराने जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं विद फ्रैक्शंस, अगर आप कुछ समय के लिए उनको थोड़ा सा दूर रख दें। 5 वीडियोस मैंने बनाए हैं फ्रैक्शंस पे, आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। अभी हम लेवल 2 पे हैं, ऐसी लेवल 1 हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और लेवल 5 तक आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा जल्दी ही। व्हाट इज द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग, आप उन फियर को, उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक बार के लिए, कुछ टाइम के लिए साइड में रख दो और इस पे फ्रेश एक स्टार्ट करो। अगर आप एक फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे तो एक फ्रेश अप्रोच हम लोग लेंगे, एंड आई एम श्योर कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते करते इसको वापस से सीख सकते हैं बिना किसी डर के। चलिए शुरुआत करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जहां पे वेरिएबल इंक्लूड होता है। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे अगर हम 1+2 और 1+3 को ऐड करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम बनता है। सो 3 1 3 प्लस 2 1 2, तो आंसर आता है 5/6। वहीं अगर मैं इसमें कोई थोड़ा सा एक वेरिएबल इंक्लूड कर लूं, लेट्स से मैं बोलता हूं x/2 प्लस x/3, तो वापस से इनका एलसीएम होगा 6, एंड 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू एक्स 2x, तो ये हो जाएगा 5x/6। तो कोई खास फर्क नहीं हुआ, यानी कि वेरिएबल के आने से मुझे कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा है इन फ्रैक्शंस। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं मेरे बिना किसी हेल्प के, लेकिन फिर भी चलिए एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम मैं इसको एक क्वेश्चन को कर ही देता हूं। तो 2 दोनों का एलसीएम रहेगा, ऊपर रहेगा x + 3x, तो ये बन जाता है 4x/2, एंड 2 से कैंसिल करेंगे तो 2x विल बी योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व कीजिए एंड गेट योर आंसर। चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर मुझे बता सकते हैं। यहां पर हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम विल बी 10, 5 इंटू एक्स आप यहां पर लिखेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करके x को आप यहां पर लिखेंगे, ये बन जाता है 7x/10। सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही रहेगा, 2 3 6 आपका एलसीएम होगा, 3x - 2x विल गिव यू x/6। इसको ऐसे करना चाहिए या फिर 2x को पहले लिखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते हैं, वो कभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, कभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। आपको बहुत खास ध्यान देना है, आपका ऑर्डर होगा ये जो सबसे पहले आपको टॉप पे नंबर दिख रहा है, राइट, दिस न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट टर्म, इसको आप पहले लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने ऑलरेडी किया है, ये पहले आएगा। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि देखिए x प्लस वाई, चलो 2 + 3 सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 सेम नहीं होते हैं।
कहने का मतलब क्या है, एडिशन में आप किसी को भी पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2+5 लिखें 5+2 लिखें, दोनों में आंसर सेम आएगा। लेकिन यहां पर क्योंकि माइनस का केस है, माइनस के केस में आपके आंसर पे इंपैक्ट पड़ जाएगा, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। ऑलराइट, क्वेश्चन है कि क्या ये जरूरी है कि मुझे एलसीएम लेना ही लेना है, क्या बिना एलसीएम के काम नहीं चल सकता? वेल, इसके आंसर दोनों ही है, यस भी है, नो भी है। आप कुछ हद तक एलसीएम को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/4 प्लस 1/6, तो इसमें आप एलसीएम अवॉइड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप हालांकि इनका एलसीएम बनेगा 12 और आपको इसको करना चाहिए 4 3 एंड 3 1 3, 6 2 2 1 2, सो द आंसर इज 5/12। अब चाहें तो इसका दूसरा अप्रोच ले सकते हैं विदाउट एलसीएम वाला, जो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करके, तो 4 6 24, नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 + 4 तो ये जगह 10/24, और इसको आप कैंसिल करेंगे तो वापस से 5/12 आएगा, राइट? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन जैसे अगर आप देखेंगे कि कुछ केसेस में आप एलसीएम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, जैसे अगर 3 नंबर्स आते हैं, तो उस केस में आपको एलसीएम का ये वाला कॉन्सेप्ट तो यूज करना ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और भी ज्यादा आसान होती है, बिकॉज इसमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको एक बार आपकी आसानी के लिए, लिख लेते हैं -2x² न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाइड बाय -3, और नीचे है हमारे पास 5, और हमारे पास है 5x इंटू 5x। ध्यान देने की बात जो है, ये x² किसके साथ है? ये तो बीच में है, ना तो ऊपर है ना नीचे है। देखो, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने लिखा 2/3x, तो अभी ये x किसके साथ है? ऊपर, नीचे, या बीच में, या अलग? हाउ डू आई ट्रीट दिस? सो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है 2x/3। तो ये x बेसिकली न्यूमरेटर का पार्ट होता है, ये डिनोमिनेटर का पार्ट या अलग से नहीं होता है। हमने इसको लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। अब हम देख लेंगे कि जो भी कुछ कैंसिल हो रहा होगा, वी कैन कैंसिल। x² से x कैंसिल हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज x² का मतलब क्या होता है? x मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन x, तो x एक कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है x। तो यहां पर हमारे पास बचा x, एंड और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सो -2 इंटू -3 बन जाता है 6 इंटू x, ऊपर अब कुछ नहीं बचा और नीचे होगा 25, राइट? सो इट इज वेरी इजी। डिवीजन आपको आता ही है, आप जानते हैं कि डिवीजन के केस में हम क्या करते हैं, पहले एक्सप्रेशन या पहले टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं, और दूसरे एक्सप्रेशन जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर है, वहां पर हम उसको इनवर्स लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। जैसे ऊपर x से x² कैंसिल किया था, ऐसे ही y से y का स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, एंड इधर x से ये कैंसिल होगा तो ये x² बचेगा, एंड लाइक दैट यू कैन मल्टीप्लाई ऑल द रिमेनिंग टर्म्स, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। इट्स वेरी सिंपल। तो अभी तक हमने देख लिया एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन, वो हमारे चारों के चारों बेसिक ऑपरेशंस इसमें कवर हो गए हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर एक और है, पॉइंट ये है कि हमने ये बेसिक ऑपरेशंस तो कवर कर लिए, लेकिन क्या इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, या क्वेश्चन थोड़े और बड़े भी हो सकते हैं? दैट इज द पॉइंट। तो चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़े थोड़े बड़े करके क्वेश्चंस हमने यहां पर आपके लिए पहले से ही बना के रखे हुए हैं। ना इस केस में क्या करना है, मैं आपको जैसे बोल रहा था ना कि एलसीएम की जरूरत पड़ती है, इस केस में आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 जब टर्म्स हो जाएंगी तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। सो 3 5 15, 2 30, 30 एलसीएम इसलिए होगा बिकॉज इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आप 3 से डिवाइड, इसको आप चाहें तो आपकी सहूलियत के लिए मैं इनको यहां पर भी लिख सकता हूं, 3 से डिवाइड करेंगे 10, और 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20x। लाइकवाइज डिवाइड करेंगे तो 6 3 18x। आप 2 से अब 30 को डिवाइड करेंगे 15, और 15 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 75x। तो ये बन जाएगा। अब आप इन तीनों को ऐड कीजिए एंड डिवाइडेड बाय 30, दैट विल बी योर आंसर।
सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम है, अगेन कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आपको एलसीएम लेना है, राइट। तो 10 इन सब का एलसीएम हो जाएगा 20, तो आप फिर 10 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 2। आई होप आप इस प्रोसेस में ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं करते हैं। तो आपने 20 को, सॉरी मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि 20 को आपने 10 से डिवाइड किया, बच रहा है 2, उस 2 को आपने ऊपर 3x से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस, अब आपने 20 को डिवाइड करना है 5 से, तो आपने 20 को डिवाइड किया 5 से, बच रहा है 4, इस 4 को मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ माइनस 8x, फिर आपने 2 से डिवाइड किया 20 को तो 10 आएगा, और 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, सो माइनस 30x, राइट। तो ऊपर इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर लिखिए, नीचे 20 आ जाएगा, अगर कुछ कैंसिल होगा एंड में तो कैंसिल करके, दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। अभी तक हमने एलसीएम लिया नंबर्स का, अब हमें एलसीएम लेते वक्त लेना पड़ेगा वेरिएबल्स का। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तीनों क्वेश्चन, तो हमारे लिए क्वेश्चन ला रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत सिंपल एलसीएम है, एक्स वाई इज द एलसीएम। जैसे कि मैंने बोला कि भाई 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम हो गया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, 1/x प्लस 1/y, तो जैसे मैंने 2, 3 को मल्टीप्लाई करके 6 एलसीएम लिया, ऐसे ही मैं x और y को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई एलसीएम लिख दूंगा। फिर जैसे मैंने इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और बाद में इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही मैं y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एंड इसमें कुछ आप ऐड करके आगे लिख नहीं सकते हैं। जो मैंने पहले ही मिस्टेक डिस्कस करी है, x प्लस वाई को आप एक्स वाई नहीं लिखेंगे, दिस विल बी रॉन्ग। एक्चुअली यही ऑलरेडी सिंप्लीफाइड आंसर है, इसमें और आगे कुछ हम नहीं कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ दिस। सो इसका आंसर हम लिख चुके हैं, ऊपर y प्लस एक्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, सेम एक्स वाई हमारा एलसीएम हो जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर। यहां पर क्या करें, देखो अगर सेम नंबर होता है, यू कैन रिकॉल, अगर मुझे 1/5 प्लस 3/5 करना है, तो बिकॉज सेम नंबर नीचे है तो वही एलसीएम हो जाता है, ऊपर के नंबर्स को हम सिंपली ऐड करते हैं, तो सेम नंबर है, ऊपर x प्लस वाई हो जाएगा, एंड दिस इज आवर आंसर, राइट। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो अगर एलसीएम में एक्स वाई दिख रहे हो, जो कि बच्चों को थोड़े से मुश्किल लगना शुरू हो जाता है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी लेंगे हम, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिया है, लेवल 2 में भी इंक्लूड किया है। जब आप लेवल 3, 4, 5 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत हैवी और बहुत बड़े क्वेश्चन हम लेंगे, जिनमें नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, वहां पे सिर्फ नंबर्स नहीं होंगे। तो ये सिर्फ एक तरीके से काम करेगा हमें उन बेसिक स्किल्स को प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से ना। इतना बड़ा क्वेश्चन कई बार बच्चे देख के पूछते हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करें, इतने सारे एलसीएम लेने पड़ेंगे क्या। देखो दो तरीके हैं इसके करने के, एक तो आप है कि आप देखें एक्स वाई रिपीट हो रहा है सब जगह पर, तो एक्स वाई एलसीएम होगा, आप एक्स से डिवाइड करें, वाई बचेगा, मतलब आप ऐसा करेंगे ना कि आप एक्स वाई को डिवाइड करेंगे x से, तो बचेगा कोशेंट y, फिर y को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आप लेंगे y यहाँ पर प्लस, फिर आप y से डिवाइड करेंगे xy को, आपके पास कोशेंट बचेगा x, फिर आप x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। इस तरीके से जब सिलसिला चलता रहेगा तो यहाँ पर -2y माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो रहा है, y प्लस वाई इज 2y और 2y माइनस 2y, तो एक तरीके से ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, -x अपॉन एक्स वाई, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1/y, दिस इज y। तो देखिए कितना सिंपल आंसर आ गया। तो इतने बड़े क्वेश्चन से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़े से वेल कन्वर्सेंट ऑलरेडी हैं फ्रैक्शंस के साथ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/y और -1/y पहले ही कट रहे हैं विदाउट इवन टेकिंग एलसीएम। आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो 1/x प्लस 1/x 2/x होता है और -2/x है। अगर आपको आता है, कंफर्टेबल है, तो आप ऐसा करें, वरना इसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं है, और -1/y यहाँ पर बच जाता है, विच इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। देखो नीचे बिल्कुल सेम है, x प्लस वाई,
बच्चे कई बार देखते नहीं है, डरते हैं, बोलते इसको कैसे करेंगे यार, इतने सारे एक्स वाई हैं, फ्रैक्शन में इतने सारे एक्स वाई हैं। नहीं नहीं, इससे देखो बिल्कुल प्रेजुडिस मत हो आप। जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि अपने फियर को एक बार प्लीज साइड में रख दो, तो अपनी प्रेजुडिस को भी साइड में रख दो कि अगर वेरिएबल में है, वेरिएबल में एलसीएम लेना है तो गड़बड़ मामला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं उन्होंने आई एम श्योर कर भी लिया होगा मेरे करने से पहले ही। तो एक्स प्लस वाई नीचे आ रहा है और ऊपर, क्योंकि नीचे दोनों सेम है तो ऊपर एज इट इज चलेगा, और एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 1। आपका 1 इसमें आंसर आएगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के, और इसमें मैंने इस बार क्या किया है, इसको एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे हम अभी तक डील कर रहे हैं मोनोमियल में, जैसे मैं बोलता हूँ x अपॉन 5y इंटू समथिंग अपॉन समथिंग, तो ये x क्या है, मोनोमियल है, एक टर्म है। ये क्या है, ये भी एक मोनोमियल है। लेकिन जब हम इस तरह से एक बाइनोमियल में डील करते हैं, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, राइट, तो बाइनोमियल में डील करना भी आसान होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखता हूं, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहां पर दो पावर्स हैं, क्योंकि x इंटू एक्स लिखा हुआ है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हम एक पावर को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। मैं अभी यहाँ पर एक्सपोनेंट के लॉज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, तो आंसर मेरा x आता है। लाइकवाइज अगर x प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स हो, सॉरी अपॉन एक्स प्लस वन हो, तो मैं क्या करूंगा भाई, ये एक फैक्टर है जो दो बार आ रहा है, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, और नीचे आ रहा है x प्लस वन, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस x प्लस वन से इस x प्लस वन को कैंसिल कर सकता हूं, एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज x प्लस वन। बहुत सिंपल कहानी है, तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है। अब हमें इससे घबराना नहीं है कि भाई ये इसमें दो टर्म्स आ गए, अब इसको कैसे करने वाले हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब जैसे देखो ये एक बाइनोमियल है, मतलब इसमें दो टर्म्स हैं, और हम ऑलरेडी ये भी जानते हैं कि एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। इसको भी देख लेते हैं। जैसे मुझे 5x को मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 1 के साथ, तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे सही भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं। और हम किस लिए बैठे हुए, हमें चाहिए सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन। तो जो सिली मिस्टेक कर रहे हैं वो अपना आंसर ले ले। देखो लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक जब हम जाएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी मिस्टेक पकड़ पाएंगे और उसका सोल्यूशन ले पाएंगे। इवन इफ यू आर स्कोरिंग 90% ना, तो भी कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट वीक होता है। तो आपको एक बहुत ही कम टाइम के अंदर अपनी उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है। पहली बात तो प्रॉब्लम नहीं पता होती ना, जो बच्चा 90% स्कोर कर रहा होता है ना, उसकी मिस्टेक्स बहुत कम लोगों को पता होती है, उसको खुद नहीं पता होती, और उसको फिर चैलेंज आता है। वो दिन रात कई बार बिना स्ट्रेटेजी की मेहनत कर रहा होता है, एक बहुत ही बिना डायरेक्शन के लिए भी कई बार काम करने लगता है। तो मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, इवन इफ यू स्कोरिंग 90%, अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं, आप कोई भी एक पकड़ लीजिए, जैसे डीलिंग विद नेगेटिव नंबर्स पकड़ लीजिए या फिर फ्रैक्शंस पकड़ लीजिए, एक सीरीज को पूरा देखिए 5 वीडियोस को, आप देखोगे आप उसमें जरूर कोई ना कोई एक नया पॉइंट सीखोगे, या फिर ऐसा पॉइंट सीखोगे जिसमें आप ऑलरेडी मिस्टेक करते हो। आपको सोल्यूशन मिलेगा तो आप रिमेनिंग भी वीडियोस देख सकते हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स भी देख सकते हैं। बिकॉज जो बच्चे 90% स्कोर कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, उनको लेवल 4 और लेवल 5 पे ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशंस जो आपने नहीं की होंगी, आपको ऐसी कैलकुलेशन भी मिलने वाली है लेवल 4 एंड 5 में। आई कैन गिव यू एन एश्योरेंस अबाउट दिस। सो ये बनने वाला है 15x स्क्वायर प्लस 5x। तो इस चीज का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे ये सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं इसमें, हम बोलेंगे भाई 5x को मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 1 से, फिर हम बोलेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से। अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल भी गलती मत करना आप, ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं हो सकता है, ये इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 की तरह ये 2 भी अगर बाहर होता है एक कॉमन फैक्टर की तरह, तो कैंसिल हो सकता था। तो x मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2। क्या ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, नॉट अगेन, राइट। x प्लस वन होल स्क्वायर मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या है कि x प्लस वन एक्चुअली यहां पर ऐसे दो बार लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है। तो ये एक x प्लस वन इस एक x प्लस वन से कैंसिल हो गया एज अ फैक्टर, 25 50 कैंसिल हो गए आपस में, तो ऊपर बच रहा है 2,
और नीचे क्या बचेगा x+1, राइट। ये इतना ही सिंपल है। आप इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कर लो जो मैंने किया है, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। यहां पे ध्यान देना थोड़ा x-1 और 1 - x वाला ध्यान देना, हिंट है आप सबके लिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड यू कैन प्रैक्टिस द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। सो दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस। यहां पर अगेन हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है डिवीजन को हटाकर, और इसको इन्वर्स करना होता है। दिस वी ऑलरेडी नो अबाउट। अब यहां पर ये x+1 फैक्टर, मतलब स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखा हुआ है, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया दूसरी बार, और 2 से ये कैंसिल हुआ, बचा 5। आंसर आता है 5 मल्टीप्लाइड बाय x+1, और तो कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, और आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5x + 5। दिस इज गोना बी योर आंसर। वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। यू विल बेनिफिट मोर इफ यू प्रैक्टिस, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहां पर भी सेम चीज है, लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, जैसे हमने वहां पर सीखा था कि भाई x × x+1, तो बाहर एक मोनोमियल है, अंदर एक बाइनोमियल है। बाहर सिंगल टर्म है, अंदर 2 टर्म्स हैं, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम चीज हम यहां भी करने वाले हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ आप कर लीजिए इसको x/3 × 3x/y, ये तो पहले से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब x/3 को मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे वाले नंबर से, ऐसे। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल किया, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो ऊपर हमारे पास बचता है x², नीचे बचता है y, प्लस इधर बचता है x, और इधर बचता है 6। अब आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं, आप इनका एलसीएम लेकर न्यूमरेटर को 1 कर सकते हैं, वहां पर भी आप आंसर कर सकते हैं। जनरली वो डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम के लिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिकॉज ये तो हमने इंटरमीडिएट स्टेप्स आपके प्रैक्टिस के लिए डिफाइन किए हुए हैं, तो इनका मतलब सिर्फ इनको एक्सपैंड करना है, और वैसे भी एक्सपैंड करने के लिए बोला है, तो दिस शुड बी योर आंसर। ना देखिए, आप इसको ना मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली भी कर सकते थे कि इसको पहले ही कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अभी मैं बोलूंगा स्टेप्स फॉलो करो। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी फियर है तो पहले स्टेप्स फॉलो करो, डायरेक्ट हम बाद में कभी सीख लेंगे। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चंस वैसे आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, द मोर यू प्रैक्टिस। बहुत थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लेकर आता हूँ। एक स्क्रीन पे 3-4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 1 या 2 तो मैं ही कर देता हूँ, आपके लिए हार्डली मैं 1 या 2 क्वेश्चन बचाता हूँ। सो डू प्रैक्टिस। ये था हमारा लेवल 2, और अब हम मिलेंगे लेवल 3 के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, और उनको बड़ी ही आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उठते हुए हम चलेंगे। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से चले, लेवल 1 से स्टार्ट किया, लेवल 5 तक जाएंगे, और बहुत ही आसानी से आप फ्रैक्शन से डील करना सीख जाएंगे। जो फियर ऑफ फ्रैक्शन आपके माइंड में है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। विद दिस कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।